नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की 11 बड़ी खबरों पर। एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की मुलाकात और दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस दौरान उनके साथ पत्नी सुनेत्रा पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साथ नजर आया पवार परिवार। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 घंटे तक हुई चर्चा। पोर्टफोलियो और पावर शेयरिंग को लेकर किया मंथन। शाह फडणवीस की बैठक में मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 20, शिंदे गुट के 13 और अजीत पवार गुट के 10 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। बैठक में शामिल नहीं हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। 14 दिसंबर तक हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नगर विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग के लिए शिवसेना और एनसीपी लगा रहे हैं जोर। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को होम और रेवेन्यू मिनिस्ट्री मिलने के आसार बहुत कम। बीजेपी के मंथन पर हुई चर्चा, दोनों मिनिस्ट्री अपने पास रख सकती है बीजेपी। हालांकि नगर विकास और गृह निर्माण विभाग शिवसेना को देने का बीजेपी ने दिया है आश्वासन। महाराष्ट्र समेत समूचे देश में ईवीएम के खिलाफ जारी विपक्ष के मिशन की निकली हवा। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा, पिछले महीने हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान कुल 1440 वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट का किया गया सत्यापन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की गिनती से हुए मेल खाते चुनावी नतीजे। महाराष्ट्र में नहीं थम रहे फूड पॉइजनिंग के मामले। अब नंदुरबार के चिचवाड़ा में स्थित शासकीय आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में बीमार पड़ी छात्राएं। रात का खाना खाने के बाद 73 में से 23 लड़कियां हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में परभणी में हुई हिंसा के बाद काबू में आए हालात। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को किया गया बंद और लोगों के जुटने पर भी लगाया गया प्रतिबंध। हिंसा में शामिल 40 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में जालना और हिंगोली में बुलाया गया बंद। समर्थन देने के लिए दुकानदारों ने बंद रखी अपनी दुकानें। हिंगोली में आज बस सेवाएं भी रही प्रभावित। हिंसा के विरोध में बुलाया गया शांतिपूर्ण बंद। मुंबई में घर खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सिडको ने लॉटरी की तारीख को बढ़ाया आगे। दरअसल सिडको की तरफ से 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई सिलेक्ट माई होम लॉटरी की तारीखें। अब दिसंबर महीने तक घर के लिए आवेदन कर सकेंगे लोग। मुंबई के मलाड इलाके में होगी पानी की किल्लत। दरअसल मलाड के कई इलाकों में आज रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक पानी की रहेगी कटौती। बीएमसी ने लोगों से की पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। मुंबई के कुर्ला इलाके में हादसे का शिकार हुई बेस्ट बस का एक नया सीसीटीवी आया सामने, जिसमें चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाते दिखे लोग। वही घटना का एक और वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें मृत महिला के सोने के कंगन उतारता दिखाई दे रहा है एक शख्स। इंसानियत के मर जाने का जिंदा सबूत है ये वीडियो। तो ये थी अभी तक की 11 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।